माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी हेल्दी होंगे और अपनी स्टडीज कंटिन्यूज कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग एक्टिविटी रेशो और टर्नओवर रेशो और परफॉर्मेंस रेशो के भीतर डेटर टर्नओवर रेशो सीखने जा रहे हैं। जी हाँ, डेटर टर्नओवर रेशो आखिर क्या होता है और ये हम लोग क्यों कैलकुलेट करते हैं। आप सब लोग जानते हैं डेटर का रिलेशन जनरली किससे होता है। डेटर का रिलेशन हमेशा क्रेडिट सेल से होता है। जैसे ही गुड्स हमने क्रेडिट में सेल किया, जैसे ही गुड्स हमने कैसे सेल किया जी, क्रेडिट में, और किसका जन्म हो जाता है, डेटर का जन्म हो जाता है। हमने गुड्स क्रेडिट में बेचा और डेटर क्रिएट हो गए। तो डेटर टर्नओवर रेशो क्या है, देखते हैं हम लोग। देखिए, डेटर टर्नओवर रेशो shows the relationship between credit revenue from operation और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल और एवरेज डेटर्स भी इसको कह सकते हैं हम लोग। और सिंपली अगर बोलते हैं हम लोग तो डेटर टर्नओवर रेशो नेट क्रेडिट सेल और एवरेज डेटर्स के बीच रिलेशन है। ये रेशो हमें ये बताएगा कि हमारे डेब्ट का कलेक्शन कितनी स्पीड में हो रहा है, कितनी जल्दी डेटर से कलेक्शन हो रहा है। देखिए, अगर डेटर से कलेक्शन देर में होता है तो हमें वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम आ जाएगी। हर एक कंपनी, हर एक फर्म, हर एक बिजनेस इंटरप्राइजेज ये चाहती है कि डेटर से कलेक्शन टाइम से हो जाए। तो डेटर टर्नओवर रेशो जितनी ज़्यादा टाइम्स होगा उतना अच्छा माना जाएगा। तो डेटर टर्नओवर रेशो किसके बीच रिलेशन है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्रेडिट रेवेन्यू उधार जो हमने गुड्स बेचा है उसके बीच, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मीन्स ओपनिंग डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का क्या फॉर्मूला होगा, ओपनिंग ओपनिंग डेटर ओपनिंग डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल और डिवाइडेड बाई 2। अरे भाई, एवरेज निकालना है, ओपनिंग क्लोजिंग दो हो गए तो दो से डिवाइड कर दिया। ओपनिंग डेटर बिगिनिंग, ईयर के बिगिनिंग में जो डेटर और बिल्स रिसीवेबल ओपनिंग हो गए, ईयर के एंड में वो क्लोजिंग हो गए। हाँ, अगर हमने पहले साल ही इसी साल बिजनेस स्टार्ट किया है तो नेचुरल है कि ओपनिंग डेटर नहीं होंगे। ईयर के एंड में जो डेटर होंगे वो क्लोजिंग डेटर कहलाएंगे और उन्हें ही एवरेज मान लिया जाएगा। तो डेटर टर्नओवर रेशो किसके बीच रिलेशन है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के बीच रिलेशन है। यह रेशो जितना जितना ज़्यादा टाइम्स होगा उतना अच्छा माना जाएगा, उतनी जल्दी हमारी पैसे की रिकवरी हो रही है ये मान लिया जाएगा। तो हम लोग एक एग्जाम्पल से देख ले रहे हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। कौन सा रेशो, डेटर टर्नओवर रेशो। कुछ सिंपल है बहुत, हैं? आप लोग इसको बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल। तो एग्जाम्पल क्या है, यहाँ हम लोग लिख रहे हैं। देखिए, ये हो गया क्रेडिट सेल, या इसी को हम लोग क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोल सकते। क्रेडिट सेल से रुपी 12 लाख, 12 लाख रुपए क्रेडिट सेल हो गया। ओपनिंग ओपनिंग डेटर ओपनिंग डेटर रुपी 80,000, 80,000 रुपए के हैं ओपनिंग डेटर। और क्लोजिंग क्लोजिंग डेटर ये है रुपी
2,20,000, ठीक है जी। 2,20,000 रुपये हमारा हो गए क्लोजिंग डेटर, ठीक। BR नहीं है, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है डेटर टर्नओवर रेशो। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, सबको पता है। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गए 12 लाख रुपये, लीजिए 12 लाख रुपए हो गया क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और हमें जरूरत पड़ेगी एवरेज ट्रेड रिसीवेबल की। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल क्या होगा, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर 220 डिवाइडेड बाई 2, 220 प्लस 80, ये हो गया हमारा 3 लाख रुपये डिवाइड 2, तो 1,50,000 हमारे हो गए क्या, एवरेज डेटा और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब हम लोग फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दें। नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12 लाख रुपये, एवरेज डेटा और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 1,50,000। ये से डिवाइड कर दो आप लोग, हाँ, ये आएगा 8 टाइम्स। इसका मीनिंग है कि हाँ रिकवरी हमारी टाइम से हो रही है जी डेटर की। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और फॉर्मूला हमें ये कैलकुलेट करना है कि दिन में कि हमारा कितने दिन में रिकवरी हो रही। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। क्या कैलकुलेट कर लेते, एवरेज कलेक्शन पीरियड। अगर इसी क्वेश्चन का हमें क्या कैलकुलेट करना हो, एवरेज कलेक्शन पीरियड, तो हम लोग देखो फॉर्मूला लिख लें इसका, बहुत सिंपल है। 2 टाइप से है। फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड इक्वल, एवरेज कलेक्शन पीरियड में अभी हम फर्स्ट सिचुएशन से कैलकुलेट करते। देखिए हमें ये डेज में कैलकुलेट करना है, तो 3 नॉर्मली डेज 365 मानते हैं और डिवाइडेड बाई ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, शॉर्ट में लिखा है 365 डेज हो गए हैं, और ये कितना हो गया, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो 8 टाइम। 8 से आप डिवाइड कर दो, कितनी बार, कितने देखो कैलकुलेट होगा, 8 4 32 है। अब बचे उधर कितना 45 40 है, ये, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 40 एवरेज बेस 46 डेज, कितना लिख सकते हैं 46 डेज भी लिख सकते हैं। ये डेज में आ गया। इट मीन्स है कि हमारा हाँ डेटर की रिकवरी 45.6 मीन्स 46 दिन 46 डेज में हो रही, यानी 1.5 मंथ में हमारी रिकवरी हो रही है। अगर इसी को हमें कैसे कैलकुलेट करना होता, मंथ में, एवरेज कलेक्शन पीरियड अगर मंथ में कैलकुलेट करते तो यहाँ हम लोग मंथ लिख देते जी, ठीक। एक साल में कितने मंथ होते, 12 मंथ होते, 12 हैं 12 डिवाइडेड बाई ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। तो देखिए ये आ जाता अपना मंथ में आ जाता है 12 डिवाइडेड बाई 12 और डिवाइडेड बाई ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो 8 टाइम, कितना आ गया जी 1.5 मंथ। और अगर हमें वीक्स में निकालना है तो यहाँ कितने से कितना लिख देंगे, 52 वीक्स होते साल भर में, तो वीक्स में आ जाएगा। तो एक तरह, एक तो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज कलेक्शन ओ है इधर पीरियड, हाँ एवरेज कलेक्शन पीरियड। और सेकंड टाइप से भी कर सकते, सेकंड भी देख लें आप लोग। सेकंड फॉर्मूला क्या है,
तो हम लोग ये क्या सीख रहे हैं, डेटर टर्नओवर रेशो किसके बीच रिलेशन है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट क्रेडिट सेल और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के बीच रिलेशन है। और ये रेशो हम लोग टाइम्स में शो कर दें, जितना ज़्यादा टाइम्स होगा उतना अच्छा माना जाएगा। तो देखो एवरेज कलेक्शन पीरियड का एक और फॉर्मूला है, इक्वल एवरेज कलेक्शन पीरियड इक्वल एवरेज ट्रेड रिसीवेबल एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इंटू 365 और अपॉन नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑपरेशंस, राइट। इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो हम लोग, देखिए कैसे कैलकुलेट होगा। और ये डेज में ये कौन सा है, डेज वाला फॉर्मूला है, 365 से इंटू कर दिया। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हमारा 1,50,000 इंटू 365 इंटू 365 डिवाइडेड बाई नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12 लाख रुपये। अब देखते हैं जी कितने डेज आ गया, वही 46 डेज आ गया, 45.4 46 डेज, ठीक है। तो ये डेटर एवरेज कलेक्शन पीरियड हो गया। तो डेटर टर्नओवर रेशो किसके बीच रिलेशन है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के बीच रिलेशन है। बस हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल या नेट क्रेडिट सेल और एवरेज डेटर। कभी कभी क्वेश्चन में टोटल सेल गिवन होगी और इंफॉर्मेशन में लिखा कि क्रेडिट कैश सेल इतना है, सेल्स रिटर्न इतना है, तो हम लोग टोटल सेल माइनस कैश सेल और माइनस सेल्स रिटर्न, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, नेट क्रेडिट सेल और नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्रेडिटर टर्नओवर रेशो सीखेंगे। क्लियर हो गया सबके लिए, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में क्रेडिटर टर्नओवर रेशो और एवरेज पेमेंट पीरियड हम लोग सीखेंगे। तो आप लोग इसी तरह से वीडियो देखते रहिए, हाँ वीडियो शेयर जरूर कीजिए ताकि सबको इसका फायदा मिल सके। थैंक यू।